हेलो एवरीवन। मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ कि कुछ कुछ नई चीज़ें जो न्यूबॉर्न रिलेटेड आइटम्स हैं हम लोगों के पास। सबके घर में दादी नानी मासी बुआ सब होते हैं, सब बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, सबको सब कुछ नॉलेज होता है। फिर भी क्या होता है, कुछ चीज़ें समय के साथ साथ नई नई आ जाती है, नई इवॉल्व हो जाती है, नई इन्वेंट हो जाती है एक तरीके से, जो हम लोगों को बेबी को किस तरीके से नर्स करना है, केयर करना है, उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, हो सकता है ज़्यादातर चीज़ें आपको पता हो, फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करवा दे रही हूँ। कुछ चीज़ें हो सकता है मुझे भूल जाऊँ, तो सॉरी फॉर दैट। जैसे अभी न्यू बॉर्न बेबी आता है, पहले हम लोग क्या करते थे, कॉटन के कपड़ों में रैप किया करते थे। अभी कपड़े इस तरीके से स्वेडर स्टिच्ड आते हैं, जैसे इसमें ये स्टिच्ड स्वेटर्स भी आते हैं। आप बेबी को इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं और ये जस्ट वेलक्रो है, दैट इज़ इट एंड यू आर रेडी। पहले हमको बेबी को प्रॉपरली रैप करना पड़ता था, स्लिप होने का प्रॉब्लम होता था। अब इन सब में कुछ नहीं होता है, ये जस्ट वेलक्रो से अटैच करने का होता है। ये प्रॉपर कॉटन का है, मौसम के हिसाब से अलग अलग आते हैं। ये पतला है होजियरी कॉटन मटेरियल, फिर इसमें इस तरीके से मसलिन भी आता है, ये मसलिन का भी आता है। इसमें भी इस तरीके से वेलक्रो से चिपकाने का होता है। देन सेकेंडली पीछे होल्ड करने के लिए रहता है, ताकि बेबी का बैक प्रॉपरली आप सपोर्ट कर सकें। ये नई एडवांस चीज़ें आने लगी है। एक रिसीविंग शीट्स आती हैं, ये मटेरियल थोड़ा सा स्टिफ होता है, नॉट बिकॉज कि ये ख़राब है या बेबी की स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। ये स्टिफ होता है ताकि बेबी को आप टाइटली रैप करो। न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, सब जानते हैं, उनको वार्म रहना पसंद होता है, थोड़ा सा टाइटली रैप्ड करना उनको अच्छा होता है। तो इस तरीके से इसमें आप बेबीज़ को बहुत टाइटली रैप कर सकते हो। ये मटेरियल खिंचाता नहीं है, ये बेबी के लिए कंफर्टेबल भी बहुत होता है। इसको वॉश करके आप यूज़ कीजिए, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा मटेरियल होता है। फिर ये बाथ टावल्स आपको रिक्वायरमेंट रहता है। बाथ टावल्स है, वॉश क्लॉथ्स है, क्योंकि बेबी की छोटी छोटी नोज़ है, छोटे छोटे ईयर्स के पीछे से आपको क्लीन करने की ज़रूरत रहती है। आप वॉश क्लॉथ्स भी यूज़ कर सकते हो। देन यू नीड एटलीस्ट 1 और 2 ब्लैंकेट्स, क्योंकि बेबी का ब्लैंकेट आपको डेली चेंज करना रहता है। यू हैव टू वॉश इट प्रॉपरली रेगुलरली। आपको ब्लैंकेट्स रेगुलरली चेंज करना, हमेशा केयर करना चाहिए कि बेबी के ब्लैंकेट ऐसा हो कि उसमें से कुछ रेशे या थ्रेड बाहर नहीं आए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि वो रेशे वगैरह कुछ बाहर ना निकल जाए। जैसे अभी एक लेटेस्ट चीज़ें आने लगी है, उसमें आता है बेबी के लिए कैरी नेस्ट। पहले होता था बेबी को हम डायरेक्ट कपड़े में फोल्ड करके कैरी करते थे, तो उसकी जो नेक है या बैकबोन है उस पर स्ट्रेन पड़ता था, क्योंकि आपका हाथ का सपोर्ट सिर्फ यहीं पर रहता है। अभी आते हैं कैरी नेस्ट। कैरी नेस्ट में क्या रहता है कि थोड़ा सा ये फॉर्म रहता है, इसका मटेरियल थोड़ा सा मोटा रहने की वजह से दे फील लाइक दे आर ऑन अ बेड। तो इस तरीके से आपको कैरी नेस्ट में बेबी को कैरी करना, देन आपका लेग्स वगैरह प्रॉपरली रहते हैं, आप रैप कर लेते हो। इसमें रैप करके बेबी वार्म भी रहता है, बेबी को कंफर्टेबल रहता है, उसकी बैकबोन पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता है, हुडेड रहते हैं। ये मौसम के हिसाब से मोटा पतला मटेरियल, वार्म मटेरियल, हल्का वार्म मटेरियल, सब कुछ अवेलेबल होता है मार्केट में, हर तरीके के मिल जाते हैं। फिर इस तरीके से आपको ये मसलिन क्लोथ्स, ये बहुत यूटिलिटी प्रोडक्ट होता है। इसको आप बेबी को रैप करने में भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट कि बेबी को आप ओढ़ाने में जाए, लाइक आप प्राम में कैरी कर रहे हैं या बेबी नॉर्मल खेल रहा है, उन सब चीज़ों के लिए, या आप बर्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली बर्प क्लॉथ्स भी आते हैं, अवेलेबल हैं बहुत सारे, आप इस तरीके से बर्पिंग के लिए। देन आप इसको एज मदर्स बिब भी यूज़ कर सकते हैं, जब आप बेबी को फीड करवा रहे हैं तो कवर करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट होता है, बेबी की स्किन पर ज़रा भी ये स्क्रैचेस नहीं आने देता है। वेरी थिन मटेरियल, इसमें रैप करना भी बेबी को काफ़ी इजी होता है, और ये मटेरियल बहुत थिन होता है, तो ये बेबी को कहीं से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिर आपको रिक्वायरमेंट रहेगा एक इस तरीके से मॉस्किटो नेट वाला बेड, बेबी का सेपरेट। बेबी के लिए मॉस्किटो नेट वाला बेड अच्छा होता है और यूज़फुल होता है, 2 रीजंस है। फर्स्ट है कि आपको ये मॉस्किटो से बचा रहा है। सेकेंडली क्या रहता है कि आपका जो बेड जिस पे आप सो रहे हो वो इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। ये जो बेड्स रहते हैं ये बेबी का अलग से रहते हैं, इसमें इन्फेक्शन का रिस्क नहीं रहता, क्योंकि आप इसको स्पेसिफिकली फॉर बेबी यूज़ कर रहे हो, ना किसी का पैर लगने का रिस्क है, ना कुछ रिस्क है। ये वॉशेबल भी होते हैं, बहुत इजीली आप इनको वॉश कर सकते हो। और जो हम लोगों की दादी नानी कहा करती थी, जब भी पिलोज़ यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, मस्टर्ड पिलो। पहले मस्टर्ड पिलो दादी नानी घर में बना लेती थी, आजकल मस्टर्ड पिलोज़ रेडीमेड मिल जाते हैं,
तो उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मस्टर्ड के बने हुए हैं, उसमें भी ये चीज़ जो है, ये कवर है, आप इसको कवर को निकाल कर वॉश कर सकते हैं। देन अगेन ये रेडी हो जाता है और ये बहुत इजी है, इसमें जस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ मस्टर्ड है। ये एक्चुअल ओरिजिनल मस्टर्ड पिलोज है जो अब रेडीमेड मिल जाते हैं। अब आती है बारी कपड़ों की। पहले कपड़ों में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है ऑनसीस। ऑनसीस का मुझे जो मेरा पर्सनल थॉट है, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद था ऑनसीस पहनाना, एक तो इस तरीके के आने की वजह से पहनाना ईजी रहता है, नेक की वजह से इसमें फ्रंट ओपन भी अवेलेबल रहता है। सेकेंडली ऑनसीस पहनाने से क्या रहता है, नॉर्मली हम फ्रंट ओपन शर्ट्स पहनाते हैं तो वो आपकी बेबी का टमी हमेशा बिना ढका रह जाता है। ऑनसीस पहनाने से डायपर्स तक नीचे से कवर रहने की वजह से बॉडी या बैक पूरा कवर्ड रहता है बच्चों का। मुझे ऑनेस्टली इसमें बहुत डिज़ाइन, प्रिंट्स, ऑप्शन सब कुछ अवेलेबल होते हैं। फिर अगर आपको लग रहा है पैर में आप पहनाना, आप चाहे तो इसमें एक पैंट ऐड ऑन कर सकते हैं। ये 3 के सेट्स अलग अलग कॉटन में, होजेरी में, फुल में, हाफ में, हर तरीके में अवेलेबल रहता है। फिर आप रॉम्पर्स भी पहना सकते हैं। रॉम्पर्स है ना, रॉम्पर्स में ये फुल है, जैसे फिर इसमें हर तरीके के अवेलेबल रहते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न। ये नॉर्मल होजेरी मटेरियल है, फिर इसमें पतला मटेरियल, मोटा मटेरियल, कुछ होते हैं जो विंटर्स वाले आते हैं उसमें मिटन्स भी अटैच रहते हैं, आप उनको जस्ट ट्विस्ट करके मिटन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से आते हैं। ये बहुत, इसमें कलर्स, वैराइटीज़, ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं। फिर इंडिया है, डाइपर पहनाना ज़्यादातर पसंद नहीं किया जाता है पूरा 24 आवर्स। आपको इस तरीके की फ्रंट ओपन फ्रॉक्स या फ्रंट ओपन शर्ट्स, ये बहुत यूटिलिटी आइटम होता है। ये आपको रेगुलरली चेंज करना, कुछ भी करना बहुत इजी होता है। इसमें हर तरीके का मटेरियल है, दिस इज़ पॉलीफिल मटेरियल। ये बेबी के स्किन के लिए बहुत सॉफ्ट रहता है और वार्म रखता है। फिर ये नॉर्मल होजेरी मटेरियल है, ये भी बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये रेगुलरली यूज़ करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं और क्यूट भी लगते हैं, बच्चे की स्किन पे भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। फिर आपको यूज़, जब आप फ्रंट ओपन शर्ट पहनाते हैं तो आपको फिर इस तरीके से पैंट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। ये पैंट्स हैं, ये पैंट्स विद सॉक्स वाले हैं, इनमें आपको अलग से सॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेबी के पैर भी, फुट भी कवर्ड रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स, वैराइटीज़ आते हैं। फिर आपको नैपीज़ की ज़रूरत लगेगी। पहले नैपीज़ हम लोग घर में बनाया करते थे किसी ज़माने में, जानती हूँ बहुत पुरानी बात है, लेकिन अब रेडीमेड बहुत इजीली अलग अलग तरीके की, इसमें वेलक्रो की साइजेस अवेलेबल रहते हैं, वेलक्रो है, डिज़ाइंस अवेलेबल रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। फिर एक आता है अभी लेटेस्ट, इस तरीके से रीयूजेबल डाइपर्स। ये बेसिकली डाइपर की तरह है, इसमें ये नापी, ये लाइनर होता है। आप इसको यूज़ करिए, इसको ये 0 to 24 मंथ तक का साइज़ के हिसाब से आता है। इसको आप जहाँ आपको बेबी को आपको लगता है फिट आना है वहाँ आप इसको अटैच कर सकते हैं। इसमें सोक करने की कैपेसिटी भी काफ़ी होती है, डिपेंडिंग हर बेबी का अलग अलग रहता है। आप ये जैसे ही वेट हो जाता है आप इसको इरेज करके दूसरा लाइनर यूज़ कर सकते हैं। बेबी के लिए कंफर्टेबल रहता है और डाइपर्स के इन कंपैरिजन में ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, बेबी के लिए भी अच्छा है। फिर ऑफकोर्स आपको चाहिए एक कैप, मिटन्स, बूटीज़ टू कवर योर हेड, क्योंकि बच्चों का हेड बहुत डेलिकेट होता है, उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसके आपको काफ़ी सारे सेट्स रखना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, आपको रेगुलरली वॉश करना, यूज़ करना। देन हैंकीज़ आपको बहुत ज़रूरत रहती है। हैंकीज़ अब बहुत वैरायटी में आते हैं, टावल मटेरियल आता है, होजेरी मटेरियल आता है, उसमें बहुत वेरिएशन आते हैं। ये जैसे जो मेरे पास है ये मसलिन मटेरियल है, इसका मसलिन का, पर्सनली मुझे मसलिन न्यूबॉर्न के लिए बहुत पसंद है। बहुत सारे कस्टमर्स भी मेरे यहाँ जिनको न्यूबॉर्न के लिए बहुत पसंद आता है। ये काफ़ी अच्छा मटेरियल होता है, सॉफ्ट होता है एकदम से, इसका थ्रेड बहुत अच्छा होता है। फिर बिब इस तरीके से मेरे पास सिलिकॉन का बिब है, इसमें कपड़े के, न्यूबॉर्न के लिए कपड़े का बिब आता है, बांधने वाला आता है, एडजस्टिंग आता है, वेलक्रो वाला भी आता है, बटन वाला भी आता है, बहुत सारे तरीके के बिब्स आते हैं। आपको बिब फॉर श्योर बच्चों के लिए ज़रूरत होता है और उसकी क्वांटिटी ज़रूरत होती है, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में वो चेंज करना पड़ जाता है, कुछ ना कुछ बेबी के मुंह से निकल जाता है। सॉक्स, आपको बहुत सारे सॉक्स रखना चाहिए। सॉफ्ट रैटल,
ये बेबी न्यूबॉर्न बेबीज इतना नहीं खेलते हैं जितना इनसे इनकी मदर्स खेलती है। देन बच्चों के छोटे छोटे बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं, तो सुखाने के लिए इस तरीके का हैंगर आता है। ये अलग अलग वेरिएशंस में आता है, 22 क्लिप्स, 24 क्लिप्स, 16 क्लिप्स, अलग अलग क्लिप्स में आता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये स्टील का है मेरे पास, प्लास्टिक का भी अवेलेबल रहता है हम लोगों के पास। ये स्टील वाला ड्यूरेबल ज़्यादा रहता है, इसलिए ज़्यादा पसंद आता है सबको। आप ये देख सकते हैं। देन ऑफकोर्स डाइपर्स। नॉर्मली आज का जो ट्रेंड है, जो मैं देख रही हूँ, पेरेंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं, सबसे सस्ता डाइपर है, गो फॉर इट। दे नेवर चेक वेदर की क्वालिटी बेबी के लिए अच्छी है या नहीं है। जो डाइपर सबसे सस्ता ऑनलाइन अवेलेबल है, दे यूज टू बाय इट। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट ऑल्सो, क्योंकि डाइपर ऐसी चीज़ है जो आपको एक बार यूज़ करना है, देन थ्रो करना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही है, अगर थोड़े से पैसे के लिए बच्चों की स्किन अगर हम बचा सकते हैं तो व्हाई नॉट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, पिजन मुझे काफ़ी अच्छा ब्रांड लगता है। मैंने स्टोर में पिजन के अलावा कोई ब्रांड रखती भी नहीं हूँ डाइपर्स का एज ऑफ नाउ। डिमांड आती है बहुत सारे ब्रांड्स की, मैंने नहीं रखा है। मुझे ये अच्छा लगता है, इसमें साइजेस भी अवेलेबल रहता है, क्वालिटी भी अच्छा है। और मेरे यहाँ पर मैं डाइपर्स नॉट फॉर अर्निंग बेसिस पे रखते हैं हम लोग, जस्ट इसमें सप्लाई है, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट। इसमें अराउंड 25% ऑफ एनी टाइम रहता है हम लोगों के यहाँ पे, वो एक्स्ट्रा जीएसटी। देन ये वाइप्स आपको हर ब्रांड के हर तरीके के आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल रहते हैं। सबकी क्वालिटी भी मोर और लेस सेम रहती है। जस्ट बेसिकली इसमें जो वेरिएशन आता है वो आता है क्वांटिटी ऑफ वाटर। किसी में ज़्यादा वाटर होता है, किसी में कम वाटर कंटेंट होता है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है। किसी की स्किन, कोई बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो उसको मैं रेकमेंड करती हूँ कि 98% वाटर वाले जो वाटर वाइप्स आते हैं स्पेसिफिकली, आप वही यूज़ कीजिए। देन स्टेरलाइजर, फीडिंग रिलेटेड और भी चीज़ें दिखाइएगा। सबसे पहले फीडिंग बॉटल दीजिए। या फीडिंग बॉटल, आई नो डॉक्टर्स कहते हैं 6 मंथ तक आपको सिर्फ बेबीज़ को मदर्स ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए, बहुत सही भी है। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से मदर्स फीड नहीं कर पाती है, कुछ भी रीज़न है XYZ, तो बॉटल्स की ज़रूरत पड़ती है। बॉटल्स अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग क्वालिटी की आती है। स्टील बॉटल्स आती है, ग्लास बॉटल्स आती है, देन प्लास्टिक बॉटल्स में भी बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे शेप्स आते हैं। एंड कोई भी शेप, किस शेप को बेबी जल्दी एक्सेप्ट करेगा, नो वन नोज। कोई बेबीज़ को किसी शेप को एक्सेप्ट करते हैं, कोई बेबीज़ किसी शेप को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। आपको इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रायल एंड एरर। आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा इसमें। मेरे पास सब ब्रांड्स हैं, ऑलमोस्ट पिजन, मदर केयर, कीको, देन डॉक्टर ब्राउन, और कौन सा है, एवेंट, ग्लास बॉटल्स, स्टील बॉटल्स इंपोर्टेड वाली आती है, स्टील बॉटल्स, अच्छी क्वालिटी का स्टील आता है, सब कुछ अवेलेबल है, आपको जो पसंद आता है। डॉक्टर ब्राउन बेसिकली रेफ़र किया जाता है जो बच्चों को गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। ये कॉलिक एंटी कॉलिक होती है, ये कॉलिक एड को भी रिड्यूस करती है, बर्पिंग प्रॉब्लम, विंड प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इसकी कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी डिज़ाइन की हुई है। इंटरनेशनली रिकमेंडेड ब्रांड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। देन स्टेरलाइजर, हम लोग का माइंडसेट है इंडिया में कि बॉटल को उबाल लिया एंड इट्स डन। मेरा कहना है बॉटल को उबालना अनसेफ होता है, बोथ फॉर बेबीज एंड फॉर मदर्स ऑल्सो, क्योंकि आप पानी को उबाल रहे हो और मदर्स को लगने का भी रिस्क रहता है। देन वो कंटामिनेट वापस उबालते हैं, तब वो ठीक है, आई नो कि वो हो जाती है स्टेरलाइज, लेकिन बहुत बार क्या होता है हम उसमें ही छोड़ देते हैं या उसी में हम लोग निकाल कर भी रख देते, तो फिर से कंटामिनेट हो जाती है। और हर बार फीडिंग के जस्ट पहले आपको उस तरीके से बेबी बॉटल को बॉईल करना है, इट्स नॉट दैट ईजी। स्टेरलाइजर जानती हूँ थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन यूजफुल प्रोडक्ट है, लॉन्ग टर्म में यूजफुल है आपको, क्योंकि सिर्फ बॉटल्स नहीं स्टेरलाइज करनी रहती है। बेबी को बाद में आप फीडिंग स्टार्ट करते हो, स्पून है, उनके दूसरे यूटेंसिल्स है, टीथर है, और भी सब कुछ है, आपको सब कुछ उसका पैसिफायर से सब कुछ स्टेरलाइज करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट टॉयज़ भी स्टेरलाइज करने की ज़रूरत होती है, आप इसमें आराम से यूज़ कर सकते हो। इसका कीको का मुझे पर्सनली पसंद है, क्योंकि ये चौड़ा ज़्यादा होता है, काफ़ी चीज़ें एक साथ इसमें स्टेरलाइज हो जाती है। सब ब्रांड्स के आते हैं, हमारे यहाँ भी काफ़ी ब्रांड्स के अवेलेबल है। फिर आता है बॉटल कवर, जैसे हमारी दादियाँ कहती है दूध कभी भी दिखाकर नहीं पिलाते हैं, छुपा कर पिलाया जाता है, तो बॉटल कवर इज़ वेरी नेसेसरी। देन दिस इज़ बॉटल वार्मर, ये स्पेसिफिकली फॉर मदर्स होता है।
क्योंकि कितनी बार होता है कि अब रात में है, बच्चे को फीड करवाने का ज़रूरत है, उनको उठ के किचन में जाना पड़ता है, जो उनके लिए इतना ईजी नहीं होता है, बहुत सारी ड्यूटीज एक साथ नहीं पा रहे। तो दिस इज़ अ बॉटल वार्मर। इसमें आप बॉटल की साइज़ के अकॉर्डिंगली टाइम एंड टेम्परेचर आप सेट करके आप बॉटल को वार्म कर सकते हैं। मिल्क के लिए आप पानी वार्म कर सकते हैं, सब कुछ इसमें वार्म करना ईजी हो जाता है। देन आता है बाथरूम पे। दिस इज़ अ न्यू बॉर्न बेबी बाथर। ये सिलिकॉन का है। यहाँ पर बेबी को रैप कर लाई डाउन करके पैर इधर से आ जाते हैं। इजी होता है बेबी को नहलाना इसमें। और भी बहुत सारे शेप्स, डिज़ाइंस, फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। मैंने जस्ट अभी डिस्प्ले के लिए आपको एक ही पीस दिखाया है, मेरे पास भी कम से कम 10 डिज़ाइन होंगे इसके। बाथिंग। देन आता है इसमें शावर। ये हम लोग के पास स्पेशली है, दिस इज़ अ शावर मग। इसमें बेसिकली आपका जो पानी आप यहाँ से फिल करते हो, ये शावर होल्स है, आपका शावर की तरह पानी। आप हैंड शावर भी ऑफकोर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें शावर की तरह यूज़ होता है। क्योंकि होता क्या है, न्यूबॉर्न बेबी का ज़्यादा प्रेशर से पानी से नहलाने से उनको प्रॉब्लम या इधर उधर जा सकता है, तो शावर मग ईजी रहता है, यूजफुल प्रोडक्ट रहता है। ईयरबड्स। ये विथ सेफ्टी टिप वाले ईयरबड्स हैं, स्पेसिफिकली सेफ्टी टिप्स का, क्योंकि न्यू जो मदर रहती है उनको समझ में नहीं आता कितना अंदर डालना है, कैसे करना है। तो ये विथ सेफ्टी टिप है, आप चाहकर भी ज़्यादा अंदर नहीं डाल सकते। बेबी ऑयल। देन दिस इज़ अ मिल्क बाथ। बेसिकली एक बाथ है मदर केयर का जो मिल्क से बना हुआ होता है। देन बेबी पाउडर, बेबी शैम्पू, बॉडी वॉश, बॉडी लोशन। देन इट्स अ बबल बाथ, जो आप थोड़ा सा बेबी बड़ा हो जाता है तो वो उनकी मस्ती के लिए यूज़ करते हैं। मसाज ऑयल, अगेन अनदर ब्रांड। एंड दिस इज़ नैपी क्रीम, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपकी बेबी को कब इरिटेशन किस चीज़ से हो जाएगा, यू नेवर नो। इसमें अलग अलग ब्रांड आते हैं कॉस्मेटिक्स में, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ स्किन और सूट जो कर जाए उनको, आपको वही ब्रांड। अगर एक ब्रांड सूट कर जाए तो आई वुड रिकमेंड कि बार बार चेंज करना इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। पाउडर पफ, ब्रश एंड कॉम का सेट। देन सिजर्स। यस, न्यू बॉर्न बेबीज़ के नेल्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो सिजर्स आपको डेफिनेटली रखना चाहिए। इसमें सिजर्स में अलग अलग शेप्स भी आते हैं, नॉर्मल नेल कटर, देन विथ लेंस वाला नेल कटर, अलग अलग आता है। न्यू बॉर्न के लिए बेसिकली सिजर्स ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। देन बाथिंग के लिए आपका बाथ स्पंज। नॉर्मली क्या होता है कि हम हाथ से नहला देते हैं, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, तो होता क्या है कि हम लोग कभी ऑर्नामेंट्स भी पहने, वैसे तो मदर्स केयरफुल रहती है, या फिर हमारी ही खुद की कभी कभी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, या जो नहला रहे हैं मदर के अलावा हम लोगों के यहाँ पे जो दाई होती है वो नहलाती है, जो बेबी के प्रोटेक्शन के लिए आती है, तो वो जब नहलाती है तो कभी कभी क्या होता है उनके हाथों में ही रश रहता है। ये स्पंज है, अब इमेजिन नहीं करेंगे इतना सॉफ्ट स्पंज है ये, जस्ट लाइक दिस, इट्स एयर की तरह है। इसमें आप बॉडी वॉश डाल के आराम से स्पंज करिए, कहीं से कहीं तक हार्म पहुँचाने का कोई रिस्क नहीं है इसमें। देन फ्रॉम बेबीहुड ब्रांड। बेबीहुड ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी रिकमेंडेड पॉपुलर ब्रांड है। देन दिस इज़ नोज़ क्लीनर। नोज़ क्लीनर काफ़ी वैरायटी के आते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के आते हैं। मैं ये स्पेशली रेकमेंड करती हूँ क्योंकि इसमें क्या रहता है कि ये आप नोज़ में डाल के, इसमें मदर हवा से सक करती है, तो जो गंदा है वो इधर आ जाता है, तो मदर को एग्जैक्टली पता रहता है कितना प्रेशर देना चाहिए, कितनी प्रेशर से सक करना चाहिए। बाकी सब वो उनका ऑटोमेटिक रहता है, तो मुझे एनालाइज करने में मुझे कंफर्टेबली नहीं लगता था एज मदर, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। देन टंग क्लीनर। बच्चों की टंग पे बहुत जल्दी जम जाता है, ब्रेस्ट मिल्क हो या पाउडर मिल्क वॉटेवर, वो जमता ही है, तो ये मुझे ये बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। मिल्क कंटेनर लेके आइएगा। देन दिस इज़ मेडिसिन फीडर। नहीं है बहुत अच्छा, लेकिन ज़रूरत पड़ती है इसकी, बहुत सी मेडिसिन कभी कभी बच्चों को देना पड़ जाता है। इसमें बहुत अलग अलग डिज़ाइंस भी आती हैं, सब कुछ आती है। जैसे हम लोगों का एक ये वाला डिज़ाइन है, इसमें बेसिकली यहाँ से मेडिसिन अंदर फीड होती है, जैसे छोटा बेबी है तो आप यहीं से डायरेक्टली मेडिसिन, जो भी आप यहाँ से ml भी काउंट कर सकते हैं, ये अप टू 10 ml का है। फिर इसके बाद इसमें यहाँ से मेडिसिन आप डायरेक्ट मुंह में फीड करवा सकते हैं। फिर इसके साथ ये ब्रश भी दिया हुआ है, ये इसका होल्डर है। कभी कभी होता है एक बार में पूरी मेडिसिन नहीं दी जाती है, तो आप इसमें डाल के इस तरीके से छोड़ सकते हैं, कंटामिनेट नहीं होता है। ये इसका क्लीनर ब्रश भी साथ में आता है। देन ये मिल्क कंटेनर है। मिल्क कंटेनर बेसिकली क्या रहता है कि हम पाउडर मिल्क खोलते हैं तो अलग अलग आपको मेजरमेंट बार बार करना, हाथ डालना एडवाइजेबल नहीं होता है, तो एक ही बार आप अपने हाथ क्लीन करके इस तरीके से कंटेनर्स में एक बार का फीड जितना डालकर रख सकते हैं। ये इस तरीके से खुल जाता है, आप इसमें अपना फीड डाल दीजिए। देन जब आपको मिल्क बनाना है तो डायरेक्टली यहाँ से आप बॉटल में पोर कर दीजिए, तो ये क्लीनिंग ईजी हो जाती है। इससे मेजरमेंट गड़बड़ाने का रिस्क नहीं रहता है।
इसमें 3 बार का फीड एक बार में, इसमें अलग अलग आते हैं, 3 के भी आते हैं, 5 के भी आते हैं, अलग अलग आते हैं। देन दिस इज़ अ बॉटल ब्रश बॉटल क्लीन करने के लिए, इसमें निपल क्लीन करने के लिए भी है, टीथ्स क्लीन करने के लिए। देन दिस इज़ अ स्मॉलर वन, कुछ बॉटल्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको क्लीनिंग करना रहता है, उसके लिए है। देन दिस इज़ अ लॉन्ड्री डिटर्जेंट। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अपना जो लॉन्ड्री वॉश करते हैं उसमें कुछ केमिकल्स एक्स्ट्रा होते हैं, केमिकल का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इनका स्पेसिफिकली चाइल्ड फ्रेंडली आता है, तो ये केमिकल फ्री रहता है। इसे यूज़ करने से केमिकल्स, अगर कभी गलती से आपका डिटर्जेंट रह भी गया कुछ कपड़ों में, तो ये रैशेज या हार्म नहीं पहुंचाता है। देन दिस इज़ लिक्विड क्लींजर फॉर bottles, teether and all, and then you can even clean your vegetables, fruits or something like that with this, जो बहुत इजी होता है और ये अच्छी चीज़ होती है। सब ब्रांड्स में हर तरीके में आते हैं ये। देन दिस इज़ पैसिफायर होता है, बच्चे को एक्चुअली सक करने की हैबिट होती है लगातार, पेट से ही, माँ के पेट से वो सक करने का हैबिट होता है, तो वो पैसिफायर मुंह में दे देने से वो उंगली या कुछ और सक करने की कोशिश नहीं करते, उनको पैसिफायर से थोड़ा सा सूदिंग लगता है, इसको सूदर भी कहा जाता है। देन एक ये नया प्रोडक्ट आता है जिससे मसाज मैट बेसिकली ये इस तरीके का मैट होता है, इस पर लेटाकर आप बेबी को मसाज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग गोदी में या पैरों पे लेटाकर न्यूबॉर्न को मसाज करते थे। मसाज मैट की रिक्वायरमेंट क्यों? जस्ट बिकॉज ये एक तो बेबी को आपका पैर पे रहता है तो अनइवन सरफेस रहता है, बेबी को कंफर्टेबल लगेगा। सेकेंडली इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रहते हैं, तो बेबी को वो मसाज के साथ साथ ये भी रिलैक्सिंग फील देता है, और आपका जो भी क्लोथ मटेरियल आप बिछाते हो वो भी गंदा नहीं होता है, और वो फिर अगेन यूज़ करने से वो बहुत गंदा स्मेल करने लगता है। दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर दैट पर्पस। और ऑयलिंग बिहार झारखंड में बहुत नेसेसरी होता है, इट्स जस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कुछ प्रोडक्ट है, देन आपका बहुत सारे अलग से प्रोडक्ट्स आते हैं जो मदर्स से रिलेटेड होते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बाद में कभी बनाऊंगी। ओके, थैंक यू।